जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 बार बोलना जय जय। बोले परम पूज्य श्री प्रभात महाराज की जय। परम पूज्य संतान सागर जी महाराज की जय। संघ की जय। जीवन में कुछ चीजें हमें सहज प्राप्त होती हैं, कुछ चीजें किसी के सहयोग से प्राप्त होती है, कुछ चीजें हम स्वयं संपादित करते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परम पुण्य के संयोग से मिलती है। सहज प्राप्त चीजें, सहयोग से प्राप्त चीजें, स्व के द्वारा संपादित की हुई चीजें और संयोग से प्राप्त चीजें, चारों अलग अलग है। थोड़ा मैं स्पष्ट करूं। हमें जन्म मिला, जन्म के साथ शरीर की प्राप्ति हो गई। इसके लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं करनी पड़ी, ये सहज प्राप्त है ना, ये सहज प्राप्त है। और जन्म लेते ही मां का दूध भी हमें प्राप्त हो जाता है। शरीर और हमारा जो संबंध है वो एक सांसारिक संबंध है जो सहज प्राप्त होता है। समझ, हमारे माता पिता की कृपा से हमारा लालन पालन हुआ, हम पढ़ लिख कर बड़े हुए, अच्छी शिक्षा और संस्कार प्राप्त किए, आज लायक इंसान बन गए। यह औरों के सहयोग से प्राप्त उपलब्धि है। निश्चित हमारे जन्म के बाद जीवन के विकास या निर्माण में हमारे परिजनों, माता पिता और अन्य अनेक लोगों का साथ है। और ये साथ एक सांसारिक साथ है जो हमारे साथ जुड़ा है। तीसरे क्रम में मेहनत करके हमने पढ़ाई लिखाई की, परिश्रम करके व्यापार किया, धन पैसा कमाया, प्रतिष्ठा पाई, प्रभाव बढ़ाया, परिवार बढ़ाया। ये हमारे द्वारा संपादित कार्य है जो हम अपने परिश्रम से अर्जित करते हैं। ये भी हर मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जन्म मिलते ही शरीर और शरीर के पालन पोषण की व्यवस्था, हम सब इस अर्थ में भाग्यशाली हैं कि हमें पालनहार मिले, उनने हमारी अच्छी तरीके से परवरिश की, लालन पालन किया। आज हम एक योग्य मनुष्य की तरह प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जी रहे हैं और हमने थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम करके आज अपनी एक अच्छी पहचान बना ली है। पैसा भी हीनाधिक रूप में कमा लिया, प्रभाव भी बढ़ा लिया और अपना परिवार भी जमा लिया। ये सब चीजें लोक में सहज सुलभ है।
पर इन सब के होने के साथ सद्बुद्धि की प्राप्ति महादुर्लभ है। हमें ये देखना है कि ये सब चीजें तो हमें प्राप्त हो गई, सद्बुद्धि मिली कि नहीं मिली। ये सहज भी प्राप्त नहीं होती, न तो ये सहज प्राप्त होती है, न किसी के सहयोग से मिलती है, न हम इसे अर्जित कर पाते हैं। ये परम पुण्य के अतिशय से प्राप्त होती है। ये परम पुण्य के अतिशय से प्राप्त होती है। और कुछ चीजें प्राप्त हो या ना हो, सद्बुद्धि प्राप्त हो गई तो सब कुछ हासिल हो गया। और सद्बुद्धि के अभाव में सब कुछ पाया तो व्यर्थ है। आज हमें थोड़ी सी समीक्षा करके देखना है कि मैं कहां खड़ा हूं। पहले 3 में तो आप लोग बहुत आगे हो कि नहीं? आपने अच्छा शरीर पाया, ओम शांति। आपने अच्छा शरीर पाया, हृष्ट पृष्ठ शरीर पाया। इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि नहीं? थोड़ी देर के लिए विचार करो, यदि बीमार और लाचार होते तो मेरा क्या होता? सड़क चलते कई ऐसे लोग दिख जाते हैं जो अपाहिज है, दिव्यांग है, मूक बधिर है, कुष्ठग्रस्त है, उस पर भी हाथ पांव कटे हैं, तन पे बैठी मक्खी को भी भगाने के लिए जो असमर्थ हैं, दिखते हैं। दीनहीन भिखारी जैसा जीवन जीने वाले लोग सड़क चलते कभी नजर आते कि नहीं आते हैं? उन्हें देखते समय क्या ख्याल आता है? हम बहुत पुण्यशाली हैं, ये तो अभिमान है। उनको देखते समय ये ख्याल आया कि काश इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। इन्हें देखकर मन में संवेग का भाव जगाओ, जो जीवन में स्थिरता को जगा सके। इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी विचार आता है? संभवतः नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि वो अपनी उपलब्धियों में इतना मदहोश हो जाता है कि बाकी बातें उसे दिखती नहीं। उसे लगता है कि ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऐसी जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त है, अनादि से अभिशप्त है, अनंत काल तक बने रहेंगे, और हम तो इस तरह का खुशहाल जीवन जीने के लिए पूरी तरह अधिकृत हैं। जन्म जन्मांतरों में हमारे साथ यही होगा। बोलो, ये सच्चाई है या भूल? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। काश इस भूल को हम पहचान पाए। मनुष्य के जीवन की विडंबना है कि पूरा जीवन भूल में ही खो देता है और भूल में ही जीता है। इस भूल को भुलाओ, सत्य को पहचानने की कोशिश करो। जब सत्य को जानोगे, समझोगे, पहचानोगे तो आगे बढ़ पाओगे। सड़क चलते कई बार कोई अनाथ दिखा होगा, दिखा? आप लोग कई बार अनाथालयों में जाते हो, कुछ दान वान भी करके आते हो। एक अनुग्रह के भाव से आप जाते हो,
और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि व्हाट्सएप में अपनी फोटो छपाने के लिए जाते हैं, किसी भी मनोभाव से जाते हैं, अच्छी बात। मैं नहीं बोलता कि आप व्हाट्सएप के लिए जाते हो, आप अनुग्रह के भाव से जाते हो कि चलो मैं इन पर करुणा कर लूं, ये अधूरी सोच है। उसकी जगह सोच ऐसी होनी चाहिए कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे सिर पर मां बाप का साया है। जिनके मां बाप नहीं होते उनकी ये दशा होती। काश मेरे माता पिता नहीं होते तो मेरा क्या होता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अनाथ आश्रमों में जाके दान करते हैं और उनके मां बाप वृद्धाश्रमों में रहते हैं। बोलो इसको क्या कहेंगे। एक युवक अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा, वृद्धाश्रम से छोड़ के लौटते समय उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप और कोई संदेश देना चाहेंगे, आप और कोई संदेश देना चाहेंगे। पिता ने कहा बेटा मैं यही सोच रहा हूं कि आज से 30 वर्ष पहले तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होता तो मुझे आज वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ता। कितनी गहरी पीड़ा है इसमें, कभी हम सोचते हैं। अगर किसी अनाथ को देखो तो अपनी सनाथता के मूल्य का बोध करो। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आज सनाथ हूं, मेरे साथ सब कोई है। अभी कोविड के दौर में मैं एक ऐसे परिवार से मिला, एक ऐसे युवक से मिला, 17 साल का, पूरा परिवार चला गया, अकेला बचा। क्या कहोगे। 2012 में तो ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा संपन्न समृद्ध धनाढ्य परिवार था। कार एक्सीडेंट में 5 सदस्यों की मृत्यु एक साथ हो गई, एक 17 साल का बच्चा बचा। अपार संपत्ति, अरबों की संपत्ति, क्या करेगा। रोता था। उस बच्चे को मैंने मोटिवेट किया, नर्मला जैन नहीं था, जुड़ा हुआ था। लेकिन अब मैं क्या करूंगा इस संपत्ति का, जब परिवार ही नहीं, मेरा कोई है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो मेरे जीने का क्या अर्थ है। वो बार बार कहता था मैं क्यों बच गया। कभी इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की कोशिश की। मेरे साथ सब है, पर फिर भी तुम्हें उनके महत्व का बोध नहीं है। यही जीवन की एक बड़ी नादानी है, भूल है। इस भूल को भुलाने की जरूरत है। जब तक ऐसी सोच विकसित नहीं होगी, जीवन की दिशा नहीं बदलेगी। तीसरे चरण में आज आप बड़े समर्थ हो, इतने समर्थ हो कि किसी चीज की कमी नहीं है। पढ़ लिख कर योग्य बन गए हो, धन संपन्न हो, इतने समर्थ हो गए कि खुद नहीं 4 को खिला सको। इतनी सामर्थ्य तो है ना तुम्हारे पास, कोई भी हो। हमारे समाज में गरीब से गरीब आदमी भी इतना गरीब नहीं है कि 2 वक्त की रोटी न जुटा सके, 4 को खिलाने की सामर्थ्य रखता है। पर सड़क चलते कभी किसी दीनहीन भिखारी को देखा, कभी किसी आश्रयहीन मनुष्य को देखा, कभी किसी भूखे लाचार को देखा। देखा ही होगा, लेकिन अक्सर ऐसे लोगों को देखकर उपेक्षा करके निकल जाते हो, उनसे कोई प्रेरणा नहीं पाते, उसे नजरअंदाज करके चले जाते हैं।
संत कहते हैं उन्हें नजरअंदाज मत करो। जब भी ऐसे लोगों के प्रति दृष्टि जाए तो एक ही ख्याल लाए, काश इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। एक साधन संपन्न व्यक्ति को किसी साधनहीन व्यक्ति को देखने के बाद उसके प्रति संवेदना जगनी चाहिए और अंदर एक प्रेरणा आनी चाहिए। जब तक संवेदना नहीं जगती तब तक प्रेरणा भी प्रकट नहीं होती। अगर हृदय में संवेदना जगेगी तो अच्छा करने की प्रेरणा प्रकट होगी और वही प्रेरणा तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगी। कभी ऐसी संवेदना जगती है? बोलो। संभवतः नहीं, पर हां ये संवेदना जगती है और नियमतः जगती है उसके हृदय में जिसकी अंतरंग में सद्बुद्धि जगी होती है। सद्बुद्धि होती है यानी जिसके पुण्य का प्रबल योग होता है। ध्यान रखना, प्रारंभिक 3 बातों की अनुकूलता पुण्य से होती है। आज तुम्हारा पुण्य नहीं होता तो तुम हृष्ट पृष्ठ शरीर वाले नहीं होते, स्वस्थ नहीं होते, बीमार लाचार होते या अक्षम शरीरी बनते। तुम्हारा पुण्य क्षीण होता तो तुम अनाथालयों में पले होते, या पाप का तीव्र उदय होता तो लुच्चे लफंगे आवारा और मवाली बन के फिरते होते। पुण्य तो है। तुम्हारे पास पुण्य नहीं होता तो तुम भिखारी बन करके जीते। आज तुम्हारे पास पुण्य है कि अच्छा शरीर है, आज तुम्हारे पास पुण्य है कि तुम्हारे पास अच्छे संस्कार, एक अच्छे नागरिक की तरह प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जी रहे हो, और आज तुम्हारे पास इतना पुण्य है कि तुम धन संपन्न हो, साधन संपन्न हो। पुण्य है। पर संत कहते हैं पुण्य बहुत काम का नहीं, क्योंकि इस पुण्य से तो अभिमान और आसक्ति भी आता है। हो सकता है तुम्हें अपने इन सब उपलब्धियों का अभिमान हो, इनके कारण तुम अपने आप को औरों से श्रेष्ठ मानने का भ्रम पाल रखे हो, तुम्हारे हृदय में श्रेष्ठता की मनोवृत्ति प्रकट हो गई हो। यह अभिमान जो तुम्हारा पतन कराएगी, और यह भी हो सकता है इनकी प्रति आसक्ति में तुम बाकी बातों को भूल गए हो। ये पुण्य किस काम का? लेकिन मैं आपसे एक दूसरे पुण्य की बात करना चाहता हूं, वह है परम पुण्य। क्या है? परम पुण्य। परम पुण्य जो सद्बुद्धि देता है, पुण्य योग देता है, और परम पुण्य प्रयोग सिखाता है। क्या बोला? पुण्य से योग मिलता है और परम पुण्य से उसके सही प्रयोग की प्रेरणा मिलती है। बुद्धि तुम्हें आगे बढ़ाएगी और सद्बुद्धि तुम्हारी दिशा बनाएगी। क्या चाहिए? हाँ? उसके लिए क्या चाहिए? पुण्य? पुण्य नहीं, परम पुण्य। वो परम पुण्य जिसे शास्त्रीय भाषा में कहूं सातिशय पुण्य, और शुद्ध शब्दों में कहूं तो पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरा अपरम पुण्य, निरतिशय पुण्य, पापानुबंधी पुण्य। दोनों में क्या अंतर है? पुण्यानुबंधी पुण्य हमारी बुद्धि को निर्मल बनाकर हमें सही रास्ते पर ले जाता है, जो हमारी प्रगति के साथ हमारी दिशा भी निश्चित करता है, जो हमारी सद्गति का आधार बनता है, परंपरा से मोक्ष का हेतु बनता है। और दूसरा पुण्य हमारी बुद्धि को बिगाड़ता है, भ्रष्ट करता है,
हमें अपने उपलब्धियों के अभिमान में जकड़ लेता है, हमें भोगों में आसक्त करता है, हमें विषयों में अंधा बनाकर हमारा अधो पतन करा देता है, अधा पतन कराता है। तो जो हमारा अधा पतन करा दे, जो हमें गर्त में गिरा दे, जो हमें नीचे ले जाए, जो हमें अंधा बनाए, वह है पुण्य। और जो हमें ऊपर उठा दे, रास्ता दिखा दे, वह है परम पुण्य। तो पुण्य ने तुम्हें योग तो खूब दिया ना। आज बावड़िया कला वालों का तो योग और अच्छा बन गया, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी क्या, बोलो ईमानदारी से, 4 दिन पहले उम्मीद भी नहीं, सोच भी नहीं। लेकिन बुंदेलखंड में एक कहावत है, पुण्य मारे जोर तो कोंदो नींदे चोर, तो कोदो नींदे चोर। कहानी सुना दूं? बीच में थोड़ा बहुत दिन बाद याद आई आज कि एक चोर था, चोरी करके भाग रहा था। अब पीछे पीछे सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। अब भागते भागते क्या किया, गांव के बाहर निकला तो एक खेत थी, खेत में कोदो का खेत था, किसान कोदो की निदाई कर रहा था। तो उसने बोला, भाई मैं तुम्हारे खेत में छिप जाऊं? बोले छिपना नहीं, मैं निदाई कर रहा हूं, मेरे काम में हाथ बटा। वो गया और उसकी तरह निदाई करना शुरू। निदाई समझते हैं ना, जब खेत में कोई फसल बोई जाती है उसके साथ उगाए खरपतवार को हटाया जाता है, उसको बोलते हैं निदाई। लग गया। इधर से पुलिस आ गई, बोले भाई कोई इधर से गुजरा, कोई इधर से गुजरा? बोले नहीं, जब से हम तो ये निदाई कर रहे तब से कोई नहीं गुजरा, जब से हम निदाई कर रहे हैं तब से कोई नहीं गुजरा। पुलिस वहीं बैठी रही, रास्ता तो ये कहीं और तो गया नहीं होगा, इधर उधर छिपा होगा तो मालूम पड़ेगा। अब वो मस्त बैठा रहा, चोर से पूरी निदाई करवा ली। तो कहावत चल पड़ी कि पुण्य मारे जोर तो कोदो नींदे चोर। मतलब कहने का आशय यह है कि जब पुण्य की प्रबलता होती है तो संयोगों की अनुकूलता अपने आप बन जाती है। सारे अनुकूल संयोग पुण्य प्रदान करता है और उसका सदुपयोग सद्बुद्धि से होता है। हमारे अंदर सद्बुद्धि जगनी चाहिए। योग मिल गया, हालांकि अभी योग पक्का नहीं है, अभी तो हम आए हैं। हाँ, तुम तो पक्के रहो, पर मैं तो ये कहता हूं जीवन में जितना योग मिला उसको पक्का करो। योग से महत्वपूर्ण प्रयोग है मुझे क्या मिला, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, मैंने क्या किया ये महत्वपूर्ण है। अच्छा शरीर मिला, क्या किया? मौज मस्ती, भोग विलास या त्याग तप व्रत संयम, क्या किया? अच्छा शरीर पाकर तूने क्या किया? शरीर से सेवा और परोपकार भी किया जा सकता है और शरीर से किसी को सताया भी जा सकता है। शरीर से त्याग तप व्रत संयम भी अपनाया जा सकता है और इस शरीर को केवल भोग विलास में भी खपाया जा सकता है। क्या किया अब तक? पुण्य केवल भोग में लगाता है, परम पुण्य उसका सही प्रयोग सिखाता है। जांचो मेरे पुण्य की क्वालिटी कैसी है। दूसरे के पुण्य को मत मापना, अपने पुण्य को परख कर देखो, मेरा पुण्य किस लेवल का है। शरीर मिला, योग मिला, प्रयोग करो। आज तुम्हारे पास इतनी अच्छी बुद्धि है, इतना ज्ञान है,
लौकिक क्षेत्र में तुमने अपने ज्ञान का बहुत उपयोग किया, और लोग तो एक दूसरे को अपना ज्ञान देते हैं। कई लोग तो ऐसे जो हम लोगों को भी ज्ञान देने आ जाते हैं, तो दे सकते हैं। हमें इस बात की किंचित भी मतलब तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को ज्ञानी मानता ही नहीं, मैं तो एक बच्चे से भी सीखता हूं। लेकिन है कुछ लोग ऐसे आदत वाले होते हैं जो ज्ञान देते हैं। संत कहते हैं काश दूसरों को ज्ञान देने की अपेक्षा खुद को ज्ञान से मंडित कर लेते तो जीवन धन्य हो जाता। तुम्हें बुद्धि मिली ना, शास्त्रों को पढ़ने में थोड़ा समय लगाओ, अपनी बुद्धि को निज पर के कल्याण में लगाओ, दूसरों को सही रास्ते में लगाओ। एक व्यक्ति है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरों को उलझाने में लगा रहा है, और एक व्यक्ति है जो बुद्धि का प्रयोग दूसरों को सुलझाने में लगा रहा है। कौन सही है? आप लोग क्या करते हो? महाराज सुलझाते नहीं है, सुलगाते हैं, और सुलगा दे, हवा दे दे। क्या है ये? दुरुपयोग है। पुण्य के योग से मंदिर मिल गया, योग है, बाजू में मंदिर है, पर प्रयोग कब है? जब मंदिर मिला है तो मैं मंदिर का लाभ लूं, सुबह से भगवान का अभिषेक प्रक्षाल करूं, पूजा पाठ करूं, दर्शन बंदन करके अपने जीवन को धन्य करूं। जिसके लिए मंदिर बनाया उसकी पूर्ति करके अपने जीवन को कृतार्थ करूं। ये है ना प्रयोग। क्या करते हैं? मंदिर बन गया। एक जगह की बात है, एक व्यक्ति मंदिर बनाने में बड़ा एक्टिव था, पंचकलाना खो गया, और पंचकलाना खत्म होने के बाद बोला निपट गए। क्या बोला? अच्छा निपट गए, और निपट गए सब ठीक है। 2 साल बाद मेरा वहां जाना हुआ, पता लगा महाराज वो मंदिर आता ही नहीं है। बोले क्या? बोला महाराज हमारा एक टारगेट था मंदिर बनाना, हमने मंदिर बना दिया, मेरा काम खत्म, लोग पूजा करे, उनका पुण्य हमारे घर आ ही जाएगा। आप लोग बोलते हो कि अच्छा काम करोगे तो 6वां भाग मिलेगा, तो महाराज आ ही रहा, जाने की क्या जरूरत। तो मैंने कहा एक काम कर भैया, तू मंदिर बनाने की फैक्ट्री खोल दे, यही काम कर, एक बना लिया तो दूसरा कर, दूसरा बना लिया तीसरा कर, तीसरा बना लिया चौथा कर। बुद्धि देखो, जिसके लिए मंदिर बनाया उसको ही भूल गए तो मंदिर बनाने का मतलब क्या हो गया? कई लोग होते हैं ना, हम लोगों की आगवानी तक बहुत एक्टिव रहते हैं। आगवानी हो गई, विदाई में ही आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। आगवानी में आ गए, विदाई में आएंगे, बीच का काम ही नहीं। महाराज परेशान मत हो, हम तो ले आए, अब तो और लोगों के लिए छोड़ दिया, ऐसा कहते भी है। हम भीड़ भाड़ से दूर रहते। अरे भाई, इन कार्यों में कभी मत उलझना। अवसर मिला है तो बहुत दुर्लभता से अवसर मिलता है, अवसर मिले तो उसका लाभ उठाओ। योग मिला है, प्रयोग करो। धन है तुम्हारे पास, एक प्रयोग है खाने पीने में, उड़ाने में, और बैंक बैलेंस बढ़ाने में, प्रॉपर्टी बनाने में। आज आप लोग अपने धन का क्या प्रयोग करते हो? ज्यादातर लोग है ना, केवल अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगाते हैं, मेरा एसेट बढ़ता जाए। बोलो ईमानदारी से, जो तुम लोगों की कमाई है, खाने पीने में, थोड़ा मौज मस्ती में भी जोड़ लो तो कितना % खर्चा होता है कुल बजट का? बाकी कहां जाता है? बस बैलेंस शीट देख के खुश होते रहते हो। ये मेरी इतनी प्रॉपर्टी, इतने एसेट्स हैं, मैंने ये बढ़ा लिया, यही है ना। और एक दिन मर जाओगे तो फिर क्या बचेगा? मरना तो है ना। तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पीछे वालों के हिस्से आएगी, और क्या होगा? तुम्हारी कहलाएगी क्या? न तुम उसका उपभोग कर पाए, न उपयोग कर पाए। क्या काम में है? केवल तुम्हारी आसक्ति, इसके अलावा क्या किए? पैसा जोड़ा, पैसा जोड़ा, पूरी जिंदगी उसमें लगा दिए, आए क्या? तो संत कहते हैं अगर तुम्हें अनुकूल संयोग मिले, हर कोई पैसा नहीं कमा पाता,
उसके लिए भी संयोगों की अनुकूलता चाहिए। तुम इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि पैसा कमा रहे हो, थोड़े प्रयत्नों से तुम ज्यादा पैसा कमाने में समर्थ हो, कोई बात नहीं। पैसा कमाए हो तो क्या करो, पैसे से काम लो, अच्छे कार्य में लगाओ, दान धर्म में लगाओ, सपर के कल्याण में लगाओ, अपने धर्म और संस्कृति के उत्थान में लगाओ, तो पैसे का सही प्रयोग है। अन्यथा केवल व्यामोह जो पतन का कारण बनेगी। पैसा तो कमाया, किया क्या? आपके बाजू में गंज बासुदा, गंज बासुदा में एक पंजाबी दंपति थे, निसंतान, कोई संतान नहीं, अपार संपत्ति के धनी। आप सब सुनोगे तो आश्चर्य करोगे। दोनों प्राणी अकेले रहते थे। 3 दिन तक घर का दरवाजा नहीं खुला, अंदर से दरवाजा बंद, बदबू आने लगी। लोगों को संशय हुआ, प्रशासन ने घर का दरवाजा तोड़ा, अंदर गए तो देख के सब भौचक्कर रह गए। दोनों प्राणी अपनी सारी संपत्ति सामने रखे थे, जिसमें सोना चांदी सब था, और दोनों के हाथ ऐसे थे छाती पे, और दोनों के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। 3 दिन पहले दोनों की मृत्यु हो गई। 3 दिनों तक लाश सड़ती रही। प्रशासन ने उनका अंतिम संस्कार कराया। हफ्ता भर लग गया नगर पालिका को उनका सामान उठाने में। वो ऐसे ब्याज बट्टा वाले आदमी थे कि कोई चप्पल भी गिरवी रखे तो रख लेते। बैंड वालों का बैंड, चप्पल, जूते सब मिले, कोई आ जाओ, कोई बात नहीं, इनकमिंग है, आते रहो। ब्याज बट्टे का काम किया, जीवन भर धन जोड़ा, छोड़कर चला गया। बोलो क्या है? क्या है? समझदारी या बोलो? मूर्ख भी थोड़ा समझ रखता है, इसको तो हम पागलपन ही कहेंगे, है ना? अपने अंदर ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं बैठा, ये देखने की जरूरत है। ऐसा कोई रूप मेरे भीतर तो नहीं है, यदि है तो मुझे उसे सुधारना है। योग का प्रयोग करना सीखो, जब मौका आ जाए तो भरपूर लाभ मिले। गुरुओं का समागम मिला, योग है, हर किसी को नहीं मिलता। भोपाल वाले तो इस अर्थ में भाग्यशाली हैं, भरपूर लाभ मिला है। मिला है कि नहीं मिला? थोड़ा दम से तो बजाओ। मिल गया। और अभी हम इतने दिन रुकेंगे तो हमने भी नहीं सोचा था। ठीक है, योग तो मिल गया, पर तुमने प्रयोग क्या किया? बोलो, लाभ लिया, सानिध्य पाए? गुरुओं के सानिध्य से क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिल सकता? गुरु के पास आते तो क्या मिलता है? बोलो। उनसे दिशा लो। गुरुओं के पास जाओ तो तुम क्या करो? कुछ मत करो, उनके केवल उपदेश सुनो, और उनके आहार आदि में सम्मिलित हो सको तो जितना बन सके सेवा करो, पूरा जीवन बदल जाएगा। कई लोग गुरुओं के पास केवल बतियाने आते हैं, वो उचित नहीं। उनसे मार्गदर्शन लो, उनके जीवन के अनुभव का रस लो, जो तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी बने। जब तक तुम्हारी रुचि और श्रद्धा वैसी नहीं होगी, तुम लाभ नहीं ले पाओगे। हाँ, आए हमारे यहाँ महाराज आए हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, खूब भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, खूब लाभ हो रहा है, खूब प्रभाव न हो रही। अरे भैया, प्रभाव न हो रही, तुझ पर क्या प्रभाव है ये तो देख। तेरे अंदर की प्रभावना जगी कि नहीं जगी ये तो देख। तो गुरुओं का संयोग मिलना पुण्य है, और सानिध्य से लाभान्वित होना परम पुण्य है। बस इस बात को ध्यान रखना है। अपने पुण्य को परम पुण्य में बदलने का पुरुषार्थ,
इस जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रखो, योग से प्रयोग की ओर बढ़ो। क्या बोला? योग से प्रयोग की ओर। जिन चीजों का योग मिला है उसका सही प्रयोग करना शुरू कर दो। अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए सुनिश्चित करो कि मुझे प्रयोग करना है। नहीं तो एक दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। फिर जो है ना, यहां का बैलेंस शीट तुम्हारा जितना स्ट्रांग होगा, भीतर का बैलेंस शीट उतना ही नेगेटिव जाएगा। ध्यान रखना, मैं बात कह रहा हूं, थोड़ी अटपटी लगेगी आप लोगों को, कड़वी भी लग रही होगी। महाराज ये उल्टी बातें कैसे कह रही? यहां तो सारी प्रतिष्ठा हमारे बाहरी बैलेंस शीट से अच्छी है। जिनका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग होता है, दुनिया उनके आगे पीछे घूमती है। ध्यान रखना, जिनका केवल फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग होगा, आज भले दुनिया उनके आगे पीछे घूमेगी, पर कल उसे भिखारी बनना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि उसने पूरा जीवन केवल जोड़ने में लगाया है, केवल पैसा जोड़ा है, पुण्य कहाँ जोड़ा है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का आधार कहाँ बनाया? क्या पाएगा? कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में एक बदलाव चाहिए। दिशा बदल लीजिए, दृष्टि बदल लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन, बड़े धनपति, अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने एक दिन मेरे सामने अपने बेटे से बहुत ही पते की बात कही। हर माँ बाप को ये बातें ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा मेरे पास जो धन है और साधन है, उन्हें मैं चाहूं, ओम, मेरे पास जो धन है, साधन है, उन्हें मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं। क्या बोला? मेरे पास जो धन है, साधन है, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, पर मेरा जो पुण्य है ना, उसे मैं चाहकर भी नहीं दे सकता। कितनी गहरी बात कही। मेरा जो पुण्य है वो मैं तुम्हें चाह करके भी नहीं दे सकता, उसे तुम्हें खुद उपार्जित करना होगा। एक अरबपति बाप अपने बेटे को ये सीख दे रहा है, तभी संस्कृति आगे बढ़ती है। बेटे को बात जम गई। और ये जीवन की सच्चाई है कि नहीं, बोलो? तो तुम जो जोड़े नहीं छूट जाएगा, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा, और ये तुम्हें खुद अर्जित करना पड़ेगा। तुम्हारे द्वारा जोड़े हुए पुण्य धन का भोग सब कोई कर लेंगे, लेकिन पाप तो तुम्हें अकेले ही भुगतना पड़ेगा। इस सच्चाई को स्वीकारते हुए आगे बढ़िए। योग का प्रयोग करना सीखिए, अपने पुण्य को परम पुण्य में बदलिए। कई बार हमें अच्छे अच्छे योग मिलते हैं, पर हम अपनी दुर्बुद्धि के कारण उनका सही प्रयोग नहीं कर पाते। एक कुम्हार था, मिट्टी खोद करके आ रहा था, मिट्टी खोदा, जंगल में मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकदार पत्थर मिला। उसने उलट पुलट कर देखा, पत्थर थोड़ा चमकीला था। उसने उस पत्थर को गधे के गले में लटका दिया। उस पत्थर को गधे के गले में लटका दिया, कहा अच्छा लगेगा। जा रहा था, सामने से एक व्यक्ति गुजरा, वो जोहरी था। उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। क्यों जी, ये पत्थर बेचोगे? बोले बेचूंगा। बोले कितने में? बोले 1000 में। उसको लगा ये आदमी नादान है। बोले 1000 इतने से पत्थर की 100 रुपए में ले लो, 100 रुपए में दे दो। बोले एक जबान बोल दिया, 1000 देना है तो ठीक, नहीं तो मेरे गधे के गले में ही अच्छे। वो आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति उधर से ही आया, वो भी जोहरी था। उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। क्यों जी, ये पत्थर बेचोगे? बोले बेचूंगा। बोले कितने में? बोले 10,000 में। क्यों जी, ये पत्थर बेचोगे? बोले बेचूंगा। कितने में? बोला 10,000 में। उसने फट से जेब से 10,000 निकाले और पत्थर लेके चलता बना।
अब वो पहला वाला आदमी लौट कर आया, क्यों जी पत्थर बेच दिए? बोले बेच दिए। क्यों जी पत्थर बेच दिए? बोले बेच दिए। बोले कितने मोले? 10,000। बोले तुम पागल हो। बोले पत्थर बेच दिए। कितने मोले? 10,000 में। बोले तुम तो पागल हो, वो तो करोड़ों का पत्थर था, हीरा था। उसने कहा महानुभाव, पागल मैं हूं कि तुम? पागल मैं हूं कि तुम? मुझे तो पता नहीं था, तुम्हें तो पता था, फिर भी करोड़ों का माल 1,000 रुपए में महंगा पड़ रहा था, हमें तो 1,000 के 10,000 मिल गए। समझ गए? ये करोड़ों का हीरा है, जीवन धन का मूल्य पहचानो, इसका सही प्रयोग करने का लक्ष्य बनाओ, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके, जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। यही हमारी उन्नति का आधार है। इसी के बल पर हम अपना उद्धार कर सकते हैं, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। इस बात को सदैव ध्यान में रखें। आज का एक ही सूत्र है, मुझे अपने पुण्य को परम पुण्य में परिवर्तित करना है, और उसकी एक ही टेक्निक है, योग से प्रयोग। क्या करना है? अब इस प्रयोग में कोई कटौती मत करना, जितना बने बहाना मत बनाना, बहाना खोजना। क्या बोल रहा हूं? बहाना ढूंढो, बहाना मत बनाओ। अरे किसी बहाने हम धर्म कर ले। कुछ लोग हैं जो धर्म करने में बहाना बनाते हैं, अरे क्या करे, ऐसा है वैसा है। और कुछ लोग हैं जो धर्म का बहाना खोजते हैं, हमें मौका तो मिले। अब तुम लोगों को बड़ा मौका मिल रहा है, फायदा उठाना है, अपने जीवन की दिशा को बदलना है, तभी हम कोई कारगर उपलब्धि अर्जित कर पाएंगे। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।